इसलिए कि आप लोगों तक जो मैसेज आज दिन का गया है उस मैसेज के बारे में सभी को एक दुखद मैसेज पहुंचा है और ठेस पहुंची होगी कि जिस जगह पर आप और हमारे सबके बुजुर्ग दफन हैं और जो हमारे कब्रिस्तान हैं वर्षों से, उन कब्रिस्तानों के चारों तरफ से कार कसाई करी गई है और उसको कोई सांड घर के नाम से उसमें जो है तब्दील किया गया है उसे। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि कानून का काम कानून से होता है और दादागिरी का काम को रोकने के लिए दादा बनना कोई बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम की जो संस्कृति है और जो भाईचारा है इसको हम भली भांति निभाना जानते हैं और अधिकारियों के प्रोटोकॉल को बहुत होशो हवास में समझना भी जानते हैं। तो मैं इस लाइव के माध्यम से सभी को सबसे पहले हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि किसी को भी उग्र होने की जरूरत नहीं है और उन कब्रिस्तानों के अंदर जो हमारे सबूत हैं, जो हमारे बुजुर्ग दफन हैं, उनको कोई दुनिया की ताकत, कोई कोर्ट कचहरी छुपा नहीं सकती कि वहां कब्रिस्तान नहीं है। वो एक रिकॉर्ड है, वो एक रिकॉर्ड है और वो रिकॉर्ड किसी भी स्टेज पर छुप नहीं सकता है। इसलिए कानून से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। कानून से काम हमको भी लेना है और जिन अधिकारियों ने दादागिरी से आज पूरा प्रशासन अचानक बुला करके वहां तारबंदी की है, कोई नहीं, काम हो गया जो होना था। आगे के लिए जो प्रोसीडिंग है उस पर मैं सबसे कहना चाहता हूं कि उस पर विचार करें और इस चीज को क्या असलियत है क्या नहीं है इसको हम ग्राउंड लेवल पर कल जाएंगे और इसको देखेंगे और हम इसको जो हमारे कामा विधानसभा के कुछ लोग हैं जिनके पास पूरे एविडेंस हैं कि इस जमीन को कब्रिस्तान में चेंज किया गया है वक्फ बोर्ड में या फिर इसको सांड घर में वगैरह में चेंज किया गया है। सांड घर के नाम से वहां 10-11 बीघा जमीन ही बताई जाती है और किसी मोमडन के नाम ही ये जमीन थी। ये कोई सिवाय चक और सरकारी जमीन नहीं थी और वो नाओलादा था। नाओलादा होने के कारण इस जमीन को बाद में कब्रिस्तान के नाम चढ़ाया गया है, वक्फ बोर्ड में चढ़ा है और उसके बाद में फिर कुछ अधिकारियों ने मिलकर के इसको, जैसे हमारा कामा का अड्डा है और अड्डा के साथ वहीं पंचायत समिति भी है, सारा सिस्टम है, उसको सबको सांड घर के नाम से किया गया है कागजों में, रिकॉर्ड पे। अब ये देखना है कि हमारे कब्रिस्तान वहां पे मुर्दा जो दफन है बुजुर्ग, हमारे जो बुजुर्ग वहां दफन है वो वहां पहले दफन हुए हैं या फिर वहां पर ये सांड घर में कागजों को तैयार पहले किया गया है या फिर इन कागजों को सांड घर के नाम से तैयार किया गया है या हमारे कब्रिस्तान पहले के हैं, ये देखना है। मसला इस चीज का है कि झगड़ा फिसाद नहीं करना है किसी को भी। हाई कोर्ट बैठा है, कोर्ट कचहरी बैठी है, सारे अधिकारी बैठे हैं और हमारे जो पुराना सत्ताधारी थे, पुराने राजनेता थे, जिन लोगों ने इस चीज को क्लियर नहीं किया था, मैं किसी से नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं अब से पहले नेताओं को बेहद इसमें बिल्कुल दोषी मानता हूं और हमारे सभी क्षेत्रवासी दोषी मानते हैं कि 2-3 जगह डिस्प्यूट जैसी जगह थी। उर्ली तरफ देवी का जो गेट है, यहां भी कब्रिस्तानों के मैटर पे कुछ बातें अभी कुछ दिन पहले चली थी, उनपे भी हमारे मौलानाओं से कोई अभद्र व्यवहार हुआ था। वो भी सबको पता है कि हाल के नेताओं ने क्या किया था। तो ये क्लियर नहीं कर पाए कुछ चीजों को, और क्लियर नहीं होने के कारण अधिकारी अपने काम में लगे रहे थे
और लगे रहने पर वो मामला कुछ दूसरा नजर आने लग रहा है सबको। लेकिन वो जो तुम्हें नजर आ रहा है आजकल में, ये नजर इस तरीके का आपको नजर आ रहा है, जो चश्मा दिख रहा है वो नहीं दिखेगा, हमें ऐसा लगता है। ये शीशा चेंज होगा 100%, और इसमें न्यायिक बात होगी, और न्यायिक बात कोर्ट में जाकर के होगी, हाई कोर्ट होगी, जहां भी जैसे होगी। पहले एक बार इनके डॉक्यूमेंट कागज देखते हैं, और न्याय के लिए हमें भरोसा है। हमारे सभी यहाँ के जिम्मेदार साथ देंगे, सभी 36 बिरादरी के जिम्मेदार साथ देंगे, और जो जितने भी नेताएं हैं वो सब न्यायिक बात का